हेलो स्टूडेंट, हेलो गाइज, हेलो एवरीवन। ठीक है ना? हाल चाल ठीक है ना? चलिए, माई सेल्फ प्रोफेसर DN पांडे, स्टेशन रोड फतुहा पटना, और मेरा क्यूट सा चैनल पांडे क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में मैं बताया था कि रोजेंड-मून रिएक्शन के द्वारा एल्डिहाइड कैसे बनाया जाएगा, स्टीफेंस रिएक्शन के द्वारा एल्डिहाइड कैसे बनाया जाएगा। तो ओनली फॉर एल्डिहाइड बनाने की विधि थी। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि वैसा प्रोसेस, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे जिसके द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाया जा सकता है। तो वह क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम साल्ट होगा। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट के द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाएंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड मैं शुरू करता हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड और इस कार्बोक्सिलिक एसिड में फर्स्ट बाई ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम salt, by dry distillation of calcium salt of carboxylic acid, by dry distillation of calcium salt of carboxylic acid। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, उसका साल्ट बनाएंगे और उस साल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम फॉर्मिक एसिड लेते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं? फॉर्मिक एसिड। दिस इज फॉर्मिक एसिड, दिस इज फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड के 2 मोलेकुल ले लेंगे, फॉर्मिक एसिड के 2 मोलेकुल ले लेंगे और यहाँ कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। क्या कराएंगे? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के साथ रिएक्शन। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्या कराएंगे? रिएक्शन OH। ये कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड हो गया और यहाँ बन गया, क्या बन गया? क्या बन गया? सोचिए क्या बनेगा? जल्दी से आंसर दीजिए। क्या बनेगा माय डियर स्टूडेंट? माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से H2O निकलेगा, यहाँ से खच 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 खच, टिक 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 टिक, ये निकल गया। क्या निकल गया? H2O। ये H2O निकल गया, ये भी H2O निकल गया और कैल्शियम जाकर जुट गया, और कैल्शियम जाकर जुट गया तो क्या बन गया? कैल्शियम जाकर जुट गया तो बन गया कैल्शियम फॉर्मेट। क्या बन गया? कैल्शियम फॉर्मेट। ये Ca और ये H2O है और ये H2O है। तो यहाँ से ये जो है OH यहाँ माय डियर स्टूडेंट क्या निकल गया? एक H2O -2H2O और ये बन गया, ये साल्ट बन गया, ये साल्ट बन गया। ध्यान से देखेंगे, ये साल्ट बन गया। इसका बन गया साल्ट, कैल्शियम का साल्ट बन गया और इसका नाम हो गया कैल्शियम फॉर्मेट। इसका नाम क्या हो गया? कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट। तो माय डियर स्टूडेंट, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या हो गया? साल्ट हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या हो गया? साल्ट हो गया। इसका ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे, क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड बनेगा। तो इसको चलिए हम, ये जो है आप समझ रहे हैं ना, ये मैंने क्या लिया है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड के 2 मोलेकुल ले लिए हैं, 1 मोलेकुल 2 मोलेकुल, और इसको सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के साथ रिएक्शन करा दिए हैं कैल्शियम साल्ट प्राप्त करने के लिए। कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट को प्राप्त करने के लिए मैंने ऐसा किया कि ये जो है कराया, और कराने के बाद यहाँ देख रहे हैं कि OH H2O निकल रहा है और ये कैल्शियम आकर जुट गया
और जुटने से क्या बन गया, कैल्शियम फॉर्मेट बन गया। और इस कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे, ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। तो इस कैल्शियम, ये कैल्शियम फॉर्मेट हो गया, दिस इज कैल्शियम फॉर्मेट, दिस इज कैल्शियम फॉर्मेट, ये क्या हो गया, कैल्शियम फॉर्मेट। और ये हो गया हीट, ये ड्राई डिस्टिलेशन, क्या हो गया, ड्राई डिस्टिलेशन, ये ड्राई डिस्टिलेशन हो गया माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ से टिक 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 टिक, चलिए यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से CO3, क्या हो जाएगा, CO3 निकल गया। देखिए CO3 निकल गया और बन गया फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या बन गया, यहाँ बना ये CO3, ये CO3 बना और HC डबल बंडो H हो गया, HC डबल बंडो H, ये फॉर्मल्डिहाइड बन गया। तो ये माय डियर स्टूडेंट, ये क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। तो ऑलवेज यू रिमेंबर, ऑलवेज यू रिमेंबर, ऑलवेज यू रिमेंबर, ये कैल्शियम क्या है, कैल्शियम एसीटेट, सॉरी कैल्शियम फॉर्मेट, ये क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट। और इस कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं तो क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। तो इसको, ये जो कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको पहले प्राप्त करेंगे फॉर्मिक एसिड के द्वारा। यहाँ फॉर्मिक एसिड के द्वारा प्राप्त किया गया, किसके द्वारा प्राप्त किया गया, फॉर्मिक एसिड के द्वारा। तो ये जो है फॉर्मिक एसिड है, ये फॉर्मिक एसिड है, 2 मोलेकुल हो गया फॉर्मिक एसिड का, और 2 मोलेकुल जब फॉर्मिक एसिड का हो गया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया गया। तो यहाँ से इसमें कैपेसिटी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, ये 2 मोलेकुल्स ऑफ H2O निकालता है, 2 मोलेकुल्स ऑफ H2O निकाल दिया और इसके बाद HC डबल बॉन्ड OO, HC डबल बॉन्ड OO, और ये कैल्शियम जुट गया और कैल्शियम फॉर्मेट बन गया। और इस कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन मैंने किया तो CaCO3 निकल गया यहाँ से और HC डबल बॉन्ड OH प्रिपेयर्ड हो गया, यानी फॉर्मल्डिहाइड बन गया। तो माय डियर स्टूडेंट, आप मेरे बात को समझ रहे हैं कि जो है बाई ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम साल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं तो क्या बनता है, फॉर्मल्डिहाइड बनता है। फर्स्ट, यानी ये जो है कैल्शियम फॉर्मेट का यहाँ कराया गया, क्या कराया गया, कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन। और कैल्शियम फॉर्मेट क्या है, कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, कैल्शियम साल्ट ऑफ क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये हो गया माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट हो गया। अब हम एसिटिक एसिड लेंगे और एसिटिक एसिड के द्वारा कैल्शियम साल्ट प्राप्त करेंगे और उस कैल्शियम साल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे, देखेंगे क्या प्राप्त होता है। चलिए इसको नोट कर लिए, जल्दी से नोट करेंगे, या पॉज करके नोट कर लीजिए, जल्दी से पॉज करके नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लिए, साफ कर दें, साफ कर दें ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ ले लिए एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH, 2 मोलेकुल्स ऑफ एसिटिक एसिड, 2 मोलेकुल्स ऑफ एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड हो गया, 2 मोलेकुल्स ऑफ एसिटिक एसिड प्लस ये HO, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। यहाँ भी उसी तरह से, यहाँ से भी क्या हुआ, ये H2O निकल गया, ये H2O निकल गया, ठीक है, ये H2O निकल गया, ये H2O निकल गया। इस तरह से भी कर सकते हैं, H2O 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 निकाल दिए, ठीक है।
और ये बन गया H2O निकल गया, H2O, तो यहाँ H2O 2H2O निकल गया, क्या है 2H2O निकल गया, 2H2O नीचे लिखिए या ऊपर लिखिए, 2H2O निकल गया और 2H2O निकल गया, तो ये जो है आपको क्या बन गया, ये क्या बन गया, यहाँ देखिए ये कैल्शियम आकर क्या हो गया, जुट गया इसके साथ, कैल्शियम आकर क्या हो गया, जुट गया, कैल्शियम एसीटेट बन गया, क्या बन गया, कैल्शियम एसीटेट, CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया कैल्शियम एसीटेट, ये क्या हो गया, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, ये क्या हो गया, कैल्शियम एसीटेट। तो माय डियर स्टूडेंट क्या बन गया, कैल्शियम एसीटेट, और इस कैल्शियम एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा। देखिएगा ये CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये कैल्शियम हो गया, कैल्शियम हो गया, और ये हम करा दिए ड्राई डिस्टिलेशन, क्या करा दिए, ड्राई डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन, ये ड्राई डिस्टिलेशन करा दिए, ये ड्राई डिस्टिलेशन, तो यहाँ से क्या निकलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा, क्या निकलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए या देखिए कैसे निकल गया, ये खट खट खट, चलिए यहाँ क्या निकल गया, देखिए यहाँ क्या निकल गया, CHCO3 और CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 निकल गया, एसीटोन बन गया, डाइमेथाइल कीटोन, क्या बन गया, डाइमेथाइल कीटोन या एसीटोन, ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस CO3, ये हो गया एसीटोन, एसीटोन या डाइमेथाइल कीटोन या प्रोपेनोन। तो माय डियर स्टूडेंट ख्याल में आ रहा है ना, तो ये जो है सबसे पहले एसिटिक एसिड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराए, तो एसिटिक एसिड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराए, कैल्शियम एसीटेट बन गया, और कैल्शियम एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन कराए, कैल्शियम एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन कराए, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, CHCO3 निकल गया, और निकलने के बाद क्या हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3, ये बन गया एसीटोन, ये डाइमेथाइल कीटोन, इसको एसीटोन कहिए या डाइमेथाइल कीटोन कहिए या प्रोपेनोन कहिए, या प्रोपेनोन कहिए, एसीटोन कहिए, डाइमेथाइल कीटोन कहिए या प्रोपेनोन कहिए, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, क्या हो गया, प्रोपेनोन। क्लियर, देख लिए, समझ लिए, तो ये हो गया। अब चलिए हम थोड़ा बेंजोइक एसिड लेते हैं, क्या लेते हैं, बेंजोइक एसिड, क्या लेते हैं, बेंजोइक एसिड। ये क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड लिए, फॉर्मिक एसिड से कैल्शियम साल्ट प्राप्त किए, और जब कैल्शियम साल्ट प्राप्त किए तो मैंने देखे कि फॉर्मल्डिहाइड बना। एसिटिक एसिड लिए, इससे कैल्शियम साल्ट प्राप्त किए, इसका ड्राई डिस्टिलेशन किए तो क्या बन गया, एसीटोन बन गया या प्रोपेनोन बन गया, क्या बन गया, एसीटोन या प्रोपेनोन बन गया। तो क्लियर है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ ये बेंजोइक एसिड है, C6H5C डबल वन OH, इसका भी 2 मोलेकुल ले लिए,
ये कैल्शियम, ये HO, ये कैल्शियम हो गया, यहाँ से H2O, 2H2O निकल गया, एक H2O, ये एक H2O, ये हो गया। क्लियर? तो ये क्या है? बेंजोइक एसिड है। क्या है? बेंजोइक एसिड। और यहाँ हो गया ये कैल्शियम आकर इसके साथ जुट गया, तो C6H5, C11O, C6H5, C11O, ये O हो गया, ये भी C6H5, C11O, C6H5, C11O, ये हो गया। इसके साथ कैल्शियम जुट गया, प्लस CaCO3 बन गया। ये कैल्शियम बेंजोएट हुआ। ये क्या हो गया? कैल्शियम बेंजोएट या बेंजोफेनोन, तो ये बन गया कैल्शियम बेंजोएट। ये कैल्शियम बेंजोएट हो गया, या बेंजो है ना, ये कैल्शियम बेंजोएट हो गया। क्या हो गया? कैल्शियम बेंजोएट। ठीक है, ये कैल्शियम बेंजोएट हो गया। और इस कैल्शियम बेंजोएट का ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं, तब देखते हैं क्या प्राप्त होता है। इस कैल्शियम बेंजोएट का ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे, C6H5, C11O, C6H5, C11O, और ये कैल्शियम है, ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे। क्या? सॉरी, यहाँ CaCO3 नहीं निकलेगा, H2O, करेक्ट, इनकरेक्ट, ये H2O निकलेगा। ये जो है प्लस OH, 2H2O निकल गया। यहाँ लिखिए, ये यहाँ लिखिए, ठीक है, यहाँ पर भी लिख सकते थे, ठीक, 2H2O। और यहाँ हीट किए या ड्राई डिस्टिलेशन कराए। ड्राई डिस्टिलेशन जो होती है हीट करके ही होती है। ड्राई डिस्टिलेशन, शुष्क स्रवण। क्या? शुष्क स्रवण। ये क्या है? शुष्क स्रवण। ड्राई डिस्टिलेशन मीन्स क्या होगा? शुष्क स्रवण। अब देखिए, खट 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 खट, ये निकल गया। क्या निकल गया? CaCO3। और ये क्या बन गया? C6H5, C11O, C6H5, ये हो जाएगा डाइफेनाइल कीटोन या बेंजोफेनॉन। तो ये माय डियर स्टूडेंट बन गया C6H5, C11O, C6H5, ये हो गया, प्लस CaCO3, ये हो गया डाइफेनाइल कीटोन। क्या हो गया? डाइफेनाइल कीटोन। ये फेनाइल, डाइफेनाइल, बीच में कीटोन, डाइफेनाइल कीटोन। ये हो गया डाइफेनाइल कीटोन या बेंजोफेनॉन। ये बेंजोफेनॉन या डाइफेनाइल कीटोन। ये डाइफेनाइल कीटोन हो गया या बेंजोफेनॉन हो गया, बेंजोफेनॉन। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से इसे नोट करेंगे, जल्दी से इसे नोट करिए, जल्दी से इसे नोट करिए। नोट कर रहे हैं? बेंजोफेनॉन बना। क्या बना? ये जो है कैल्शियम बेंजोएट का ड्राई डिस्टिलेशन हुआ। कैल्शियम बेंजोएट का ड्राई डिस्टिलेशन हुआ तो डाइफेनाइल कीटोन या बेंजोफेनॉन बना, जो आपके सामने है। लिख रहे हैं ना? लिखिए, लिख रहे हैं?
लिख लिए? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब थोड़ा हम लोग मिक्सिंग कंपाउंड लेते हैं। क्या लेते हैं? मिक्सिंग कंपाउंड। क्या लेते हैं? मिक्सिंग कंपाउंड। मिक्स करेंगे। लिख लिए? लिख लिए ना? तो ये हो गया डाइफेनल कीटोन या बेंजोफेनोन। बेंजोफेनोन। क्लियर? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब दो को मिक्सिंग करते हैं। दो को क्या करते हैं? मिक्सिंग। ये कैल्शियम फॉर्मेट प्लस कैल्शियम एसीटेट देखिए माय डियर स्टूडेंट, ध्यान देंगे। ये कैल्शियम फॉर्मेट हो गया, कैल्शियम फॉर्मेट हो गया, कैल्शियम एसीटेट हो गया। दोनों को मिक्सिंग कर दिए। ये कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम एसीटेट, दोनों को मिक्सिंग कर दिए और दोनों को मिक्सिंग करके ड्राई डिस्टिलेशन कराया। क्या कराया? ड्राई डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन। क्लियर? मैंने ड्राई डिस्टिलेशन कराया। कराने के बाद देखिए क्या प्राप्त होता है? ड्राई डिस्टिलेशन। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये जो है यहां से चलिए खच 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 खच, चलिए यहां से निकल रहा, देखिए खट 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 खट, ये खटखट निकल गया। खट से खटखट निकल गया। यहां देखिए ये हो गया, मिलाइए क्या निकल गया? ये निकल गया 2 CA 2 CO 2 C CaCO3, ये 2 CaCO3 निकल गया। ये 2 CaCO3 2 CaCO3 निकल गया। 2 CaCO3 अब प्लस ये 2 CH3, ये 2 CH3 2 C11O और 2 H क्या बन गया? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ ध्यान देने वाली बातें हैं। एक बात को गौर करेंगे आप। क्या बात को गौर करेंगे? कि ये कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट दोनों को मिक्सिंग करके ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो जो एसीटोन बनता है, सॉरी जो एसिटल्डिहाइड बनता है, क्या ये अच्छे अमाउंट में बनेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? कि ये जो कैल्शियम फॉर्मेट है, कैल्शियम एसीटेट है, दोनों को ड्राई डिस्टिलेशन किया जाता है तो अपने आप में भी ये ड्राई डिस्टिलेशन होती है। कैल्शियम फॉर्मेट अपने आप में ड्राई डिस्टिलेशन होगा तो क्या बनाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। अपने आप में ये ड्राई डिस्टिलेशन होगा तो क्या बनाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। मिक्सिंग है लेकिन ये अपने आप में भी, यहाँ दोनों को मिक्सिंग को ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं, लेकिन जब ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं तो एसिटल्डिहाइड तो बनता है। एसिटल्डिहाइड तो क्या होता है? बनता है। तो एसिटल्डिहाइड बनता है, लेकिन ये अपने आप में भी ड्राई डिस्टिलेशन होता है और कैल्शियम फॉर्मेट अपने आप में ड्राई डिस्टिलेशन होगा तो फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा और ये अपने आप में ड्राई डिस्टिलेशन होगा
कैल्शियम एसीटेट, तो ये अपने आप में ड्राई डिस्टिलेशन होगा तो बनाएगा एसीटोन बनाएगा, एसीटोन बनाएगा। क्लियर? इसलिए अपने आप में ड्राई डिस्टिलेशन होगा, अपने आप में ड्राई डिस्टिलेशन होगा तो क्या बनाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। अपने आप में ड्राई डिस्टिलेशन होगा तो क्या बनाएगा? एसीटोन। इसलिए यहाँ पुअर यील्ड क्या होगा? पुअर यील्ड में एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होगा। पुअर यील्ड माने बहुत कम अमाउंट में एसिटाल्डिहाइड बनेगा। इसलिए मिक्सिंग करके एल्डिहाइड और कीटोन बनाना अच्छा विधि नहीं है। दो चीज़ों को, दो साल्ट को यदि मिक्सिंग करते हैं और उसका ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो बहुत कम अमाउंट में एल्डिहाइड बनता है, बहुत कम मात्रा में एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। तो यहाँ बहुत कम मात्रा में एसिटाल्डिहाइड बना, इसलिए ये अच्छी विधि नहीं हो सकती है। क्योंकि सपोज दैट, सोचिए अभी मैंने कहा था कि कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, क्या बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड। कैल्शियम एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, क्या बनेगा? एसीटोन बनेगा। क्या बनेगा? एसीटोन। क्या बनेगा? एसीटोन। तो जब इसको मिक्सिंग करते हैं, जब दोनों को क्या करते हैं? मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग करते हैं और मिक्सिंग करके ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो अपने आप में भी ड्राई डिस्टिलेशन होते रहता है और अपने आप में ड्राई डिस्टिलेशन होकर क्या बना देता है? फॉर्मल्डिहाइड। ये अपने आप में ड्राई डिस्टिलेशन होकर क्या बना देता है? ये वाला है, ये वाला है, ये अपने आप में यहाँ हम इसको जो है ये CaCO3 को अलग लिख देते हैं। चलिए यहाँ लिख दिए, ये अपने आप में ड्राई डिस्टिलेशन होगा, ये प्लस यहाँ कर देते हैं CaCO3 2CaCO3 कहीं लिखिए। तो ये अपने आप में ये कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम फॉर्मेट अपने आप में ड्राई डिस्टिलेशन होगा, फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा। कैल्शियम एसीटेट अपने आप में ड्राई डिस्टिलेशन होगा, एसीटोन बना देगा। और जो अमाउंट बचा हुआ रहेगा उससे थोड़ा मोड़ा माने थोड़ी मात्रा में एसिटाल्डिहाइड बनेगा। इसलिए ये अच्छे अमाउंट में इसे एसिटाल्डिहाइड प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका नाम हो गया पुअर यील्ड, यानी बहुत कम मात्रा में एसिटाल्डिहाइड बनेगा। तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, माय डियर गाइज, माय डियर एवरीवन, इसी को कहा जाता है कि केमिस्ट्री। आपने तो किताबी भाषा को पढ़ लिया कि चलिए ये कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन मैंने कराया, एसिटाल्डिहाइड तो बन गया, आप बहुत खुश। लेकिन ये अंदर वाली बातें आप नहीं जानते हैं, अंदर वाली बातें नहीं जानते हैं कि ये अपने आप में ड्राई डिस्टिलेशन होगा, फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा, अपने आप में ड्राई डिस्टिलेशन होगा तो एसीटोन बनाएगा। इसलिए यहाँ जो भी अमाउंट प्राप्त होगा वो पुअर यील्ड में प्राप्त होगा। क्या होगा? पुअर यील्ड माने बहुत कम मात्रा में प्राप्त होगा। तो आप तो मेरे बात को समझ गए होंगे, इसी का नाम है केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम इसी तरह से और हम मिक्सिंग करके बताते हैं। ये आप समझ गए? समझ गए ना? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। ये जो भी मेथड है वो जो है लैब मेथड है, ठीक है, लैब मेथड, लेबोरेटरी प्रोसेस। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ देखिए, ये चलिए C6H5 C डबल बॉन्ड O, C6H5 C डबल बॉन्ड O, OO, ये हो गया। ये कैल्शियम बेंजोएट, कैल्शियम बेंजोएट, ये कैल्शियम बेंजोएट, ये हो गया कैल्शियम फॉर्मेट। ये कैल्शियम फॉर्मेट मैंने बना दिया, कैल्शियम फॉर्मेट ले लिया और इसको भी ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं तो यहाँ से उसी तरह से निकलेगा, खट 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 निकल गया। ये खट खट निकल रहा है, क्या निकल रहा है? 2CaCO3
और इसके साथ C6H5 C6H5 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ये बेंजल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया? बेंजल्डिहाइड। तो ये जो है ये 2CHCO3 प्लस 2 मोलेकुल्स ऑफ C6H5, 2 मोलेकुल्स यहाँ लिख दिए C6H5, 2 मोलेकुल्स C डबल बॉन्ड O, 2 मोलेकुल्स ऑफ C डबल बॉन्ड O, 2C6H5, 2 मोलेकुल्स C डबल बॉन्ड O, 2 मोलेकुल्स ऑफ H, ये बेंजल्डिहाइड बन गया। ये बेंजल्डिहाइड बन गया, बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड बन गया। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ भी 2 कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सिंग है। ये कैल्शियम बेंजोएट हो गया, कैल्शियम फॉर्मेट हो गया। तो ये भी अपने आप में क्या होगा? ये अपने आप में ड्राई डिस्टिलेशन होगा, और ड्राई डिस्टिलेशन होगा जिसके कारण ये भी पुअर यील्ड होगा। क्या होगा? पुअर यील्ड में बनेगा। पुअर यील्ड में बने, ये पुअर यील्ड का अर्थ क्या होता है? बहुत कम मात्रा में ये बेंजल्डिहाइड बनेगा, क्योंकि ये अपने आप में ड्राई डिस्टिलेशन होगा। ये अपने आप में क्या होगा? ड्राई डिस्टिलेशन होगा। तो क्या बनेगा? ये अपने आप में ड्राई डिस्टिलेशन होगा। तो आपको क्या बन जाएगा? यहाँ देखिए, मैंने बताया था डाईमेथाइल, ये डाईफेनाइल कीटोन। क्या बनेगा? डाईफेनाइल कीटोन। ये मैंने बताया था, अभी देखेंगे। C6H5 C डबल बॉन्ड O, C6H5 C6H5, ये डाईफेनाइल कीटोन अपने आप में ड्राई डिस्टिलेशन होगा तो बनेगा। और ये अपने आप में ड्राई डिस्टिलेशन होगा तो क्या बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड। ये अपने आप में ड्राई डिस्टिलेशन होगा तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। इसलिए ये अपने आप में हमने मिक्सिंग किया है, जरूर मिक्सिंग करके हम ड्राई डिस्टिलेशन कर रहे हैं, शुष्क श्रवण कर रहे हैं, लेकिन उस शुष्क श्रवण करते समय ये अपने आप में भी शुष्क श्रवण होगा, ये भी अपने आप में शुष्क श्रवण होगा, और इस तरह से अपने आप में ये भी बना देगा, ये भी बना देगा, और बहुत कम मात्रा में बेंजल्डिहाइड बनेगा। बहुत कम मात्रा में क्या होगा? बेंजल्डिहाइड बनेगा। इसलिए इसका नाम है पुअर यील्ड। तो कहने का देखिए, मिक्सिंग करके 2 कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को मिक्सिंग किया जाता है और उसको ड्राई डिस्टिलेशन किया जाता है। तो बहुत कम मात्रा में क्या होता है? एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता है। एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, मेरे बात को समझ गए होंगे कि ये मिक्सिंग करके ड्राई डिस्टिलेशन करके, माने मिक्सिंग के द्वारा ड्राई डिस्टिलेशन किया जाता है, उसके द्वारा बहुत कम मात्रा में बेंजल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता है। इसलिए ये एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की अच्छी विधि नहीं है बाई मिक्सिंग, ओनली मिक्सिंग। वहाँ तो ठीक था, इसको ड्राई डिस्टिलेशन किए थे, ये बना था, इसको ड्राई डिस्टिलेशन किए थे, ये बना था। तो अकेले ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो उससे अच्छे अमाउंट में ये प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है, लेकिन मिक्स करके ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। इसलिए इंडिविजुअल हम ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो वह बनाने की विधि अच्छी है, लेकिन ये मिक्सिंग करके हम करते हैं तो ये बनाने की विधि क्या है? अच्छी नहीं है। और इन सभी विधि को पायरोलाइसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पायरोलाइसिस समझे होंगे क्या होता है? बीच में ही लकवा मार दिया, बीच में ही कोई अंग जो है टूट कर क्या हो गया? निकल गया, इसके बाद बना। ठीक है, तो ये पायरोलाइसिस। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, ये पहला विधि हुआ कि कैल्शियम साल्ट के कार्बोक्सिलिक एसिड का ड्राई डिस्टिलेशन किया जाता है। भाई ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कैल्शियम साल्ट माने कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन किया गया तो ये बना एल्डिहाइड और कीटोन। दूसरी प्रोसेस है कि यदि हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड केवल लेते हैं और उस कार्बोक्सिलिक एसिड के वेपर को हम पास करते हैं मैग्नस ऑक्साइड के ऊपर पास करते हैं। दूसरी विधि है बाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम वी पास
कार्बोक्सिलिक एसिड ओवर है ना, या कैटेलाइटिक भी लिख सकते हैं। वी पास कार्बोक्सिलिक एसिड कैटेलाइटिक, ये डिकम्पोजिशन हो जाएगा। इसमें क्या होगा, कैटेलाइटिक डिकम्पोजिशन। कैटेलाइटिक डिकम्पोजिशन यहाँ लिखेंगे, मैंने बाई कैटेलाइटिक डिकम्पोजिशन, बाई कैटेलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक बाई कैटेलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए क्या करते हैं, वी पास कार्बोक्सिलिक एसिड ओवर मैग्नस ऑक्साइड MnO, है ना। वी पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड ओवर मैग्नस ऑक्साइड एट 575 केल्विन, 575 केल्विन, यानी टेम्परेचर इतना रहेगा 575 केल्विन। और ये मैग्नस ऑक्साइड होगा जो कैटेलाइटिक माने कैटेलिस्ट के रूप में होगा। उस पर यदि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या करते हैं, पास करते हैं, तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। क्या बनेगा, एल्डिहाइड और कीटोन। वी पास वेपर भी लिख सकते हैं, है ना। वी पास वेपर माने इसका वेपर होता है, वेपर को क्या करते हैं, पास करते हैं। तो भाई कैटेलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वी पास कार्बोक्सिलिक एसिड ओवर मैग्नस ऑक्साइड एट 575 केल्विन, माने 575 केल्विन पर। तो ये इसको लिखिए माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से नोट करेंगे। इसके बाद हम आगे की ओर रिएक्शन को ले चलते हैं, आगे की ओर इस रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं। तो ये दूसरा प्रोसेस है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भाग लेता है। उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू हम उसका साल्ट बनाए थे और साल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन कराए थे। इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड को लेंगे, ठीक है। और ये चलिए हो गया, ये बन गया। चलिए यहाँ देखिए, लिख लिए। ये लेते हैं फॉर्मिक एसिड, क्या लेते हैं, फॉर्मिक एसिड लेते हैं और इसको MnO के ऊपर पास कराते हैं और 575 केल्विन पर। तो यहाँ बनेगा, क्या बनेगा, हाफ H2O हाफ CO2 प्लस हाफ H2O प्लस हाफ फॉर्मल्डिहाइड। क्या बनेगा, हाफ फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, ठीक है, क्योंकि सब हाफ में है, ठीक है। हाफ H2O, यहाँ H2O की संख्या कितनी है, H2O की संख्या कितनी है, 2 है। तो H2O की संख्या 2 है, तो यहाँ H कितना होगा, 2 होगा। 2 में 2 से डिवाइड करेंगे, 1 होगा H यहाँ, 1 होगा यहाँ। तो ये 2H इधर भी है, 2H इधर भी है। कार्बन 1 है, कार्बन भी यहाँ 1 है। कार्बन क्या है ना, यहाँ 1 कार्बन, 2 कार्बन में 2 से डिवाइड करेंगे, क्या बनेगा, 1 कार्बन होगा। तो इस तरह से, तो ऐसे रिएक्शन को लिखिए। या यदि अटपटा ज़्यादा लगता है तो माय डियर स्टूडेंट इसको ऐसे लिखिए। 2 मोलेकुल्स ले लीजिए, क्या ले लीजिए, 2 मोलेकुल्स HCOH, है ना, HCOH और HCOH, ये ओवर MnO 575 केल्विन। और यहाँ से CO2 निकल गया, यहाँ से H2O निकल गया, यहाँ से क्या हो गया, H2O निकल गया, यहाँ से क्या निकल गया, CO2। यहाँ देखिए CO2 है, यहाँ H2O निकल गया, बन गया HCOH, फॉर्मल्डिहाइड बन गया। तो यहाँ CO2 निकल गया, H2O निकल गया, प्लस यहाँ बन गया HC≡OH, ये फॉर्मल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड।
तो याद रखेंगे ये फॉर्मिक एसिड को ये मैग्नेस ऑक्साइड के ऊपर 575 केल्विन टेम्परेचर पर पास कराते हैं तो क्या बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, इसके साथ CO2H2O। क्लियर। सिमिलरली एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH H C डबल बॉन्ड O CH3 क्या CH3 ये हो जाएगा CH3 यहाँ C कर सकते हैं, यहाँ CH3 COOH, उसी तरह CH3 COOH। तो यहाँ से क्या बन गया माय डियर स्टूडेंट, CO2 बन गया, यहाँ से H2O बन गया और बन गया क्या बन गया, यहाँ से H2O बन गया। ठीक है, तो बन गया CH3 CO CH3 एसीटोन बन गया। इसको हम प्रवाहित किए हैं MnO के ऊपर 575 केल्विन टेम्परेचर, यहाँ बन गया CO2 प्लस H2O प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या बन गया, एसीटोन बन गया। क्या बन गया, एसीटोन बन गया। तो फॉर्मिक एसिड को, व्हेन फॉर्मिक एसिड passes over MnO at a 575 Kelvin temperature, then we get formaldehyde. Acetic acid passes over MnO at temperature 575 Kelvin, we get acetone, तो एसीटोन प्राप्त हो गया। क्लियर। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसमें भी यदि मिक्स करते हैं, इसमें क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो ये भी पुअर यील्ड हो जाएगी। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये फॉर्मिक एसिड प्लस एसिटिक एसिड, क्या एसिटिक एसिड ये ओवर MnO, ओवर क्या MnO, ओवर MnO 575 केल्विन। तो यहाँ देखिए क्या होगा, CO2, यहाँ CO2 हो गया, यहाँ H2O हो गया, यहाँ क्या हो गया CO2, क्या हो गया यहाँ CO2, यहाँ H2O, यहाँ H2O और बन गया क्या CH3 COH, क्या बन गया CH3, ये CO2 बना, CO2 प्लस H2O प्लस एसिटल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH CH3 ठीक है H, ये एसिटल्डिहाइड बन गया, क्या बन गया एसिटल्डिहाइड। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ देखिए ये फॉर्मिक एसिड है और फॉर्मिक एसिड को मैंने पास कराया था तो फॉर्मल्डिहाइड बना था। तो उसी तरह से इसको यदि मिक्स करके हम प्रवाहित करते हैं, मिक्स करके क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो अपने आप में इसे क्या बनेगा, देखिए हम दिए थे CO2 प्लस H2O प्लस, है ना, यहाँ देखिए CO2 H2O HCOH बने, इसमें हम दिए थे कि क्या बनेगा, हाफ CO2 बनेगा, क्या बनेगा हाफ CO2 हाफ H2O और हाफ H क्या बनेगा HC डबल बॉन्ड OH। तो ये बनेगा इसके द्वारा, और इसके द्वारा हाफ CO2 हाफ H2O हाफ CH3 C डबल बॉन्ड O, क्या हाफ CH3, यहाँ देखिए। तो ये इस तरह से बनेगा। तो ये जो है दोनों को मिक्स करके यदि हम ये करते हैं, MnO के ऊपर प्रवाहित करते हैं, तो आप अपने आप में इतना ये भी बन जाएगा, अपने आप में ये भी इतना बन जाएगा। अब थोड़ी मात्रा में, बहुत थोड़ी मात्रा में एसिटल्डिहाइड निकालेगा, इसलिए ये भी जो है पुअर यील्ड होगी। क्या होगी, पुअर यील्ड होगी, पुअर यील्ड। तो माय डियर स्टूडेंट, ये एल्डिहाइड यानी ऐसे यदि हम
ये बनाते हैं एसिटल्डिहाइड, ऐसे बनाते हैं तो थोड़ी मात्रा में निकलती है, लेकिन ऐसे बनाएंगे तो यहाँ एल्डिहाइड ज़्यादा मात्रा में निकलेगी। एसिटल्डिहाइड माने एसीटोन जो है ज़्यादा मात्रा में मिलेगी, लेकिन जो एसिटल्डिहाइड यहाँ बना बहुत कम मात्रा में मिलेगी, इसलिए इसका नाम है पुअर यील्ड। यानी बहुत कम मात्रा में एसिटल्डिहाइड प्राप्त होती है, क्योंकि अपने आप में ये भी बनते रहता है, हाफ CO2 हाफ H2O हाफ ये फॉर्मल्डिहाइड, हाफ CO2 हाफ H2O हाफ एसीटोन। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट, ये रहा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट से, कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट से एल्डिहाइड और कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का मैंने प्रिपरेशन बताई। और अगला जो क्लास होगा वो बताएंगे ग्रिग्नार्ड रिजेंट के द्वारा कैसे जो है एल्डिहाइड और कीटोन बनाया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये कैसा लगा? यदि अच्छा लगता है, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो आज माय डियर स्टूडेंट केमिस्ट्री में इतना ही। तब तक के लिए मुझे छुट्टी दीजिए। आप सभी को क्या, थैंक्स ए लॉट, गुड बाय।